अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि वक्फ़ बोर्ड का मामला किस तरीके से गरमा रहा है और आए दिन इसके ख़बर निकल कर के आ रही हैं। कुछ हज़रात ईमेलें जांच कर रहे हैं कि कितनी करोड़ अब तक ईमेलें जा चुकी हैं, लेकिन हमारी एक बहन है, उसने जो बयान दिया वो मुसलमानों को झिझोड़ करके उस बयान ने रख दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तक 3 करोड़ से ज़ायद ईमेल जा चुकी हैं और 2 दिन का वक्त दिया गया था, यानी 2 दिन और बढ़ा दिए गए। अब ये हमारे लिए एक मौका और है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें और इस बिल को पास ना कराने की हम पूरी कोशिश करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्फ बोर्ड बिल जो है, अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है। कुछ हजरात यही समझते कि यह है क्या चीज़। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वक्फ बोर्ड बिल वो है कि जिन्होंने अपनी ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला के राह में वक्फ कर दिया, यानी दे दिया अल्लाह के रज़ा के लिए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है 8 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन है और इस वक्फ बोर्ड पर जो नज़र है वो सरकार की जमी हुई बैठी हुई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो इस कोशिश में है कि किसी सूरत से ये बिल पास हो जाए और हम इनकी ज़मीनों पर, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, हम इस पर कब्ज़ा कर लें। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। अगर आपने इस बयान को सुन लिया और समझ लिया तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे और समझेंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या गलत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस बयान को सुने। आपको पता है, आप रोज व्हाट्सएप पे सब लोग अपने स्टेटस पे खाली यही काउंट लगा रहे हैं कि इतने ईमेल चले गए, इतने ईमेल चले गए। आपने 2 करोड़ ईमेल कर दिया, आप उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करे जा रहे। 4 करोड़ ईमेल आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पहले से पहुंचे हुए। अब क्या करेंगे? हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का सिर्फ एक ही बोर्ड है, उसका नाम है वक्फ। आप हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, वक्फ मतलब वक्फ बोर्ड। सारी ऐसी चीजें जो गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हैं या जो वेलफेयर और चैरिटी के नाम पे चलती हैं, वो सबके सब अंडर दी वन बोर्ड, दैट इज वक्फ बोर्ड। यानी यूनिफॉर्मिटी देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। लेकिन अगर अभी आप गूगल पे जाके सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि नॉन मुस्लिम्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की जाती है, यानी जो गिफ्टेड होती हैं, जिसमें मंदिर बनते हैं या मंदिर को दान की जाती हैं, उसके न जाने कितने सारे बोर्ड हैं और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज उनके पास। उस पे नजर अभी नहीं गई है मोदी जी की, क्योंकि अभी हरियाणा का इलेक्शन है, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, पैसा जमा करना है, अभी ब्लैक मनी की बहुत जरूरत है, अभी वक्फ के ऊपर नजर है। जब वक्फ का पैसा खा चुके होंगे या वक्फ को बेच चुके होंगे तो शायद फिर दूसरे बोर्ड्स पर भी उनकी नजर जाएगी, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यही है। मैं यहां बताने के लिए खड़ी हूं। और जो लोग आपके लिए बात करना मुनासिब भी नहीं समझते, आपको ऑलरेडी सेकंड ग्रेड कर चुके हैं, आपसे वोट लेके आपको पपेट बना चुके हैं और आपको एहसास है या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। अपने ज़मीरों को एक बार जरूर टटोलिएगा। उनको क्या मिलता है? आपका वोट, लंबी लंबी लाइनों में लगकर। जरूरत है आज मुसलमान हर जगह अपने ज़मीर को एक बार जरूर टटोलिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस बयान को सुना, वाकई इस वीडियो ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया। आखिर इस सरकार की मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर नज़र क्यों है? देखिए, आप ज़रा सोचें, गौर करें कि मंदिर जो बनाए जाते हैं वो भी वक्फ की ज़मीन होती है, यानी किसी ने मंदिर को जगह दे दी, किसी ने इसके अलावा और भी जगह दे दी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिर मुसलमानों की ज़मीन पर ही कब्ज़ा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? वक्फ की जो ये ज़मीन है, इस पर नज़र क्यों रखी जा रही है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरीके से नज़र इस पर रखी जा रही है तो उस पर नज़र क्यों नहीं रखी जा रही, जिस पर मंदिर बने हुए हैं या और भी चीज़ें बनी हुई हैं? आखिर ये मोदी सरकार उस पर क्यों नज़र नहीं देख रही है? तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का एक है और इनकी जो वक्फी जो बोर्ड है वो कई हैं। कितनी करोड़ ज़मीन है वक्फ के नाम से जो गैर मुस्लिम है, उनकी कितनी करोड़ ज़मीन है इसका कोई भी पता नहीं है। आप जाकर गूगल पर जाकर के सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन पर नज़र रखी जा रही हैं, इस बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही हैं, इसको हड़पने की कोशिश की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम उनको विरासत देंगे, जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, हम उनको हक़ दिलाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अब ज़रा सोचें कि किस तरीके से सियासत खेली जा रही है। अभी हमारे पास में वक्त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और इस बिल की मुखालिफत कीजिए। आप जितनी ज़्यादा ईमेलें भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें काम आसान हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा सोचें
कि हमने अब तक कितनी ईमेलें भेज दी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ 3.5 करोड़, इससे कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने ईमेलें भेज दी हैं ताकि ये बिल पास हो जाए। आप सोचें किस तरीके से सियासत खेली जा रही है। ये अधिकार तो हमें था कि मुसलमान ईमेल भेजें और इस बिल को रुकवाएं, लेकिन गैर मुस्लिम इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से ये बिल पास हो जाए। हालांकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस बिल को पास कराने की किस तरीके से नापाक साजिशें रची जा रही हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें समझना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। अगर ये वक्फ बोर्ड पास हो गया तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। हमारी मदारिस, हमारी मसाजिदें, हमारी खानकाहों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप तमाम हज़रात इस बिल की मुखालिफत कीजिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।